फेक प्रमोशंस, पेड प्रमोशंस, फेक रिव्यूज, क्या होता है ये सब। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस पूरी प्रोसेस के बारे में कि फेक प्रमोशंस, पेड प्रमोशंस क्या होता है और इसकी प्रोसेस क्या है। तो पूरी प्रोसेस को जानने के लिए प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो एंड वेलकम टू एक्सीलेंसी परफ्यूमरी। तो दो टाइप के रिव्यूअर्स होते हैं। पहले रिव्यूअर जो रिव्यू करने के लिए कोई अमाउंट चार्ज नहीं करते, कोई पैसा नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। वो उनको हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, वो ट्राई करते हैं प्रोडक्ट, फिर उनको जब ठीक लगता है, जैसे ठीक लगता है वैसे अपना रिव्यू करते हैं। कभी कभी नहीं करते हैं, कभी बहुत ज्यादा टाइम के बाद रिव्यू करते हैं। वो पूरे न्यूट्रल होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट भेजना रहता है और वो रिव्यू करते हैं। और दूसरे टाइप के रिव्यूअर, पहली बात, ये जो रिव्यूअर होते हैं जो पैसे नहीं लेते, तो क्यों नहीं लेते? उनको क्या कोई पैसे की जरूरत नहीं है बट वो इसीलिए पैसे नहीं लेते क्योंकि उनको कोई भी ब्रांड के साथ कमिटमेंट नहीं करना रहता है। कमिटमेंट में कोई क्राइटेरिया के अंदर आना नहीं रहता है कि वीडियो इसी टाइम पे आना चाहिए या फिर क्यों अभी तक वीडियो नहीं आया। तो ये सारी चीजों में वो लोग नहीं पढ़ना चाहते, इसीलिए वो लोग पैसे नहीं लेते। और जो सेकंड रिव्यूज होते हैं जो दूसरे टाइप के, वो लोग पैसे लेते हैं। बट ये चीज आपको समझनी होगी गाइस कि वो पैसे लेते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोडक्ट या तो किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने के लिए, उसका रिव्यू करने के लिए, कोई फेक हाइप क्रिएट करने के लिए वो पैसे नहीं लेते। ना ही वो परफ्यूम के बारे में अच्छी बात बोलने के लिए पैसे लेते हैं। वो सिर्फ पैसे लेते हैं वो परफ्यूम को रिव्यू करने के लिए और एक टाइम के अंदर रिव्यू करने के लिए। क्योंकि क्या रहता है, कभी कभी हम ब्रांड्स कोई नई चीज लेके आते हैं और उनको जल्द से जल्द आप तक उसके बारे में नॉलेज पहुंचाना रहता है। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी रिव्यूअर्स को बोलते हैं कि भाई इस टाइम के पहले अगर आप वीडियो बना दे तो अच्छा है। तो वो इसीलिए पैसे लेते हैं। और वो पैसे क्यों ना ले, आप मुझे बताइए। क्योंकि हर एक आदमी को आज, या फिर हर एक पर्सन, इंडिविजुअल्स को आज एक साइड इनकम की जरूरत रहती है। वो अपनी जॉब या बिजनेस के अलावा कोई ऐसी इनकम ढूंढता है कि जिससे वो और अपनी नीड्स पूरी कर पाए। और क्या नीड्स रहती है इन रिव्यूअर्स की? उन लोग को भी कई सारे परफ्यूम्स कलेक्ट करने के रहते हैं आप तक रिव्यू लेकर आने के लिए। कई सारे एक्सपेंसिव परफ्यूम वो लोग कलेक्ट करते हैं, उसको ट्राई करते हैं, उसको वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, पहुंचाते हैं। काफी टाइम लगता है, काफी पैसे लगते हैं, काफी कॉन्सेंट्रेशन लगता है। तो इसीलिए वो पैसे लेते हैं। और पैसे लेने के बाद वो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ अच्छी बात बोलेंगे। उनको जो भी ऑनेस्टली फील होगा, जो उनको एक्सपीरियंस रहेगा परफ्यूम वेयर करने के बाद, वो उसके बाद जाके अपना रिव्यू देंगे और ऑनेस्ट देंगे। तो जितने भी रिव्यूअर्स है गाइस, प्लीज उन्हें इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, उनके काम को अप्रिशिएट करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रिव्यूअर्स ना होते तो आज तक हम लोग शायद वही एक्स का चॉकलेट फ्लेवर वाला डिओड्रेंट या तो वाइल्ड स्टोन का डिओड्रेंट यूज कर रहे होते। तो प्लीज इस बात को समझो कि रिव्यू करने के लिए काफी पैसा लगता है, काफी टाइम लगता है, काफी कंसंट्रेशन लगता है। और वो जितने भी परफ्यूम अगर ट्राई करके आप तक लेके आ रहे हैं तो वो एक बार में वो परफ्यूम को ट्राई करके रिव्यू नहीं करते। ऐसी नई चीज होती है। वो जब परफ्यूम उनको मिलता है वो 6, 7, 8 बार उसको अलग अलग दिन पे वेयरिंग देते हैं। उसके बाद वो पूरी उसकी डेवलपमेंट को जज करने के बाद आप तक वो रिव्यू लेके आते हैं। तो ये जितनी भी मिसकंसेप्शन है, जितनी भी गलतफहमी आपके दिमाग में है कि पेड प्रमोशंस होते हैं, फेक हाइप क्रिएट करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये चीज को आप अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल दो और ये सारे रिव्यूअर्स को प्लीज रिस्पेक्ट दो, उनके काम को अप्रिशिएट करो। अब ये सारी चीज लोगों के दिमाग में आती कब है कि ये फेक प्रमोशन है, पेड रिव्यू है? तो जब कोई परफ्यूम, किसी रिव्यूअर ने उसके बारे में कुछ बात बोली है, उनको वो चीज समझ में नहीं आती है या तो वो चीज को जज नहीं कर पाते, तब जाके उनको लगता है कि ये फेक रिव्यू या फिर पेड प्रमोशन है। वो कब होता है? जब आज समझ लो मेरे पास कुरियर आया, मैंने तुरंत उसको खोल के यूज कर लिया, फिर मैं उसको देखूंगा, अरे इसकी स्मेल तो अलग है, ये जो रिव्यूअर है, कोई भी रिव्यूअर XYZ, उन्होंने तो ऐसी बताई थी स्मेल, बट वैसी तो बिल्कुल नहीं है। तो उस बात को प्लीज आप समझिए कि परफ्यूम मिलने के बाद उसको सेटल होने के लिए रखना पड़ता है 1 से 2 दिन तक। उसके बाद आप उसको ट्राई करें, उसके बाद आप उसको पहने, क्योंकि इन ट्रांजिट परफ्यूम कई अलग अलग टेम्परेचर से पास होता है। तो इसीलिए
परफ्यूम कभी कभी टेम्पर्ड हो जाता है और उसकी स्मेल में फर्क आ जाता है। तो प्लीज आप पहले उसको सेटल होने के लिए रखें, उसके बाद आप उसको ट्राई करें। और जैसे मैंने आपको बताया, हर एक रिव्यूअर 6-7 बार वेयर करते हैं परफ्यूम अलग अलग दिन पे, तब जाके वो परफ्यूम उनके ऊपर डेवलप होता है और वो परफ्यूम ठीक से समझ पाते हैं। तो आप भी उसको 7 से 8 बार, 6-7 बार उसको ट्राई करें, वेयर करें अलग अलग दिन पे, और फिर उसके बारे में कोई भी जजमेंट ले, फिर उसके बारे में कोई भी कुछ भी आपको फीडबैक देना है कहीं भी कमेंट्स में आके या फिर यूट्यूब पे जाके, तो उसके बाद आप वो कमेंट दें। फिर एक चीज और होती है ओल्फैक्टरी फटीग। कई लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि ये क्या होता है, सिर्फ सुना है, बट वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो तब उनको ये चीज पता नहीं लगती। ओल्फैक्टरी फटीग के बारे में काफी आर्टिकल्स है, काफी वीडियोस है, आप जाके वो वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। बट मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि कभी कभी मैं, अगर समझ लीजिए फैंटम मैंने अभी लगा लिया, तो मैं अभी लगाने के 30-40 मिनट्स बाद इसकी स्मेल मुझे आनी बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि मेरा नोज इस स्मेल से यूज टू हो जाएगा, क्योंकि कंस्टेंटली मुझे इसकी स्मेल आती है। तो नोज, ये नेचुरल टर्म होता है, वो खुशबू से यूज टू हो जाता है, फिर मुझे वो खुशबू नहीं आएगी। तो आपको भी वो खुशबू फील नहीं होगी, बट आप किसी और के पास जाओगे, उसको आपकी वो एरोमा फील होगी। अगर आपको परफ्यूम लास्टिंग चेक करनी है तो आप किसी भी हैंकरचीफ को ले, आपका किसी भी, या तो आपका कोई शर्ट ले लें, उसके ऊपर परफ्यूम को स्प्रे कीजिए और उसको कहीं भी हैंग कर दीजिए। उसके बाद 6-7 घंटे बाद उसको वहां पे जाके ट्राई कीजिए, तो आपको फिर उसकी लास्टिंग के बारे में पता चलेगा कि परफ्यूम लास्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि परफ्यूम को ट्राई करने के लिए आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ती है। और अगर आपको परफ्यूम का अप टू द मार्क पीक लेवल तक परफॉर्मेंस चाहिए, तो मेरे जैसी जितनी भी ब्रांड्स है जो इंस्पायर्ड वर्जन बनाती है, उनके परफ्यूम आपको थोड़े दिन तक मैसरेट करने के लिए भी रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैसरेट करने के बिना आपको बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं देगा, बिल्कुल लास्टिंग नहीं देगा, नहीं, ये चीज नहीं है। बट अगर आपको टॉप लेवल तक उसका परफॉर्मेंस चाहिए तो थोड़े दिन उसको मैसरेट करें, उसको 6-7-8 बार उसको अलग अलग दिन पे वेयर दे, अपने ऊपर डेवलप होने दे, और परफ्यूम मिलने के बाद उसको 1 से 2 दिन प्लीज सेटल होने के लिए रख दो। मुझे पता है आप बहुत उतावले हो जाते हैं वो परफ्यूम को यूज करने के लिए, क्योंकि रिव्यूज देखे, काफी हाइप सुनी है, अच्छा बोला है रिव्यूअर ने, तो तुरंत मैं उसको यूज कर लूं। बट प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि अगर उसको वो परफ्यूम आपको ठीक नहीं लगेगा तब तो आपके दिमाग में ये सब चीज आएगी कि ये तो फेक रिव्यू, ये तो पेड प्रमोशन। तो प्लीज उसको सेटल होने दे, सेटल होने के बाद उसको ट्राई करें, और मैंने जैसे बताया वैसे ट्राई करें। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और अगर मेरी बात से आप एग्री है तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और भी लोगों तक इसकी नॉलेज जाए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।